बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सबक का आगाज़ अल-अरबिय्यतु लिल-मुब्तदीईन किताब के सबक नंबर 3 ज़मायर से करेंगे। बुनियादी तौर पर ज़मायर की दो किस्में हैं, एक मुत्तसिल है और दूसरी मुनफसिल। ज़मायर लफ्ज़ ये ज़मीर की जमा है और ज़मीर मुत्तसिल की और मुनफसिल की फिर आगे अक़साम बयान की जाती हैं। बुनियादी तौर पर इनकी तमाम अक़साम को मिलाकर अगर हम इनकी तादाद मालूम करना चाहें तो इनकी कुल तादाद 70 के करीब है, यानी कुल तादाद इनकी 70 है। लेकिन इब्तदाई बुनियादी बेसिक में बोलचाल के लिए ये तमाम ज़मायर इस्तेमाल नहीं होती, चूँकि हमने शुरू सबक के अंदर भी इस बात का तज़किरा किया था कि हम इस अरबी लैंग्वेज कोर्स के अंदर इस्म और हर्फ को मिलाकर जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। फ़ेल की बहस में नहीं आएंगे, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेवल में फ़ेल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर इस्म और हर्फ के साथ मिलकर जो ज़मायर हम इस्तेमाल करते हैं वो दो हैं, एक मजरूर मुत्तसिल है और दूसरी मरफू मुनफसिल। तो हम अपने इस सबक के अंदर ज़मीर मरफू मुनफसिल और ज़मीर मजरूर मुत्तसिल का तज़किरा करेंगे। यहाँ पर इन दो ज़मायर का जिक्र करते हुए हम अरबी ज़बान कैसे सीख सकते हैं, इसके तरीक़ेकार पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। इसमें पहले तो ज़मीर मरफू मुनफसिल की तकसीम कारी को, इनकी तादाद को समझना ज़रूरी है। वैसे तो हर एक ज़मीर की तकरीबन 14 तादाद बनती है, लेकिन चूँकि हम बेसिक अरबी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें हम तमाम ज़मायर का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ 8 गिनी चुनी ज़मायर का जिक्र करेंगे कि जिनके ज़रिए से हम रोज़मर्रा के रूटीन के जुमले बोल सकते हैं। जैसे अना है, नहनु, अंता, अंतुम, अंती, हुआ, हुम, हिया। इन तमाम ज़मायर के सामने उनके मानी भी लिखे हुए हैं। आपके सामने कोई बंदा खड़ा हुआ है और आप कलाम कर रहे हैं, अपने बारे में किसको कोई चीज़ बयान करते हैं, तो मैं जो बोलने वाला हूँ वो मुतकल्लिम कहलाएगा। और मुतकल्लिम दो किस्म के होते हैं, एक तो अकेला एक मुतकल्लिम होता है और दूसरा बहुत सारे लोग मिलकर बोल रहे होते हैं, तो उसको हम जमा मुतकल्लिम कहते हैं। ये ज़मायर किसी इस्म के साथ मुत्तसिल यानी मिलकर इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि मुनफरिद तौर पर इस्तेमाल होती हैं, यानी लफ्ज़ का जुज़ नहीं बनती। वैसे तो ज़ाहिर सी बात है मिलाकर ही हम जुमले बनाएंगे, लेकिन लफ्ज़ का जुज़ बनकर इस्तेमाल नहीं होती। जैसे नहनु है, अब नहनु के अंदर नून नहन का एक हिस्सा है, तो यूं बतौर लफ्ज़ के मर्ज होने के साथ ये इस्तेमाल नहीं होंगी, बल्कि अलग अलग टुकड़ों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे। जैसे अना मुदर्रिसुन, अना मुहंदिसुन, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ। अना आलिमुन, मैं आलिम हूँ। अना नज्जारुन, अना तुज्जारुन, अना ताजिरुन, अना दुक्तूरुन। इस तरीके से अना, नहनु, अना का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से दीगर ज़मायर का भी करेंगे। असल चीज़ यहाँ पर जो देखी जाएगी, जैसे अना, नहनु, अंता, अंतुम, अब ये जो ज़मीर हैं ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है। अंती ये ज़मीर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है, और लास्ट वाली जो है हिया ज़मीर, ये भी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। मुअन्नस और मुज़क्कर के लिए कुल मिलाकर जो सीगे इस्तेमाल होते हैं ज़मीर के, वो 14 इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गिने चुने इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप किसी से पूछते हैं कि मुदर्रिस कौन है, या आपसे कोई पूछता है कि मुदर्रिस कौन है, तो आप कहते हैं कि मैं मुदर्रिस हूँ, तो बोलेंगे अना मुदर्रिसुन। यार बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप किसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सबकी नुमाइंदगी करके बोल रहे हैं हम मुदर्रिस हैं, तो बोलेंगे नहनुल मुदर्रिस। इस तरीके से आप किसी को कहते हैं अंतल मुदर्रिस, यानी आप मुदर्रिस हैं, तो यूं जो है वो अंतुम मुदर्रिसून, अंती मुदर्रिसतुन। चूंकि अंती लगाया है, क्यों? क्योंकि आगे मुदर्रिसतुन का जिक्र हुआ है। तो ता गोलता आपको याद होगी, अलामत के तौर पर हमने पढ़ी थी कि ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसकी चंद एक मिसालें हम देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी ये बात। ये ज़मीर मरफू मुनफसिल की अमसिला बमा मानी जिक्र किए जा रहे हैं। अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ। अब यहाँ पर आने वाली ज़मीर कौन सी है? वाहिद मुतकल्लिम की है, यानी एक बंदा अपने बारे में जिक्र कर रहा है कि मैं क्या हूँ। और दूसरी ज़मीर है नहनु मुवज़्ज़फ़ून, हम मुलाजिम हैं। अब आने वाली ज़मीर जमा मुतकल्लिम की है, यानी जो एक बंदा है
جو سب کی نمائندگی کر کے بول رہا ہے یا سب کے سب مل کر بول رہے ہیں تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں نحنو موظفون، ہم ملازم ہیں۔ انت طبیب، آپ ڈاکٹر ہیں۔ اب یہاں پر آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو بولیں گے انت طبیب، اور اگر آپ سامنے والی لڑکی کو کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو بولیں گے انتی طبیبتن۔ آپ کے سامنے بہت سارے مزدور ہیں تو آپ بولیں گے انتم عاملون، آپ سب مزدور ہیں۔ آپ کے کسی کو بیان کر رہے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ ہے تو بولیں گے ہوا محاسب، وہ اکاؤنٹنٹ ہے۔ ہیا نادلتن، وہ ویٹر ہے۔ ہم علماء، وہ سب علماء ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل کو یوں استعمال کیا جاتا ہے کہ ضمیر رکھیں گے اور ضمیر کے سامنے کوئی کسی پیشے کا ذکر کر دیں گے، کسی صفت کا ذکر کر دیں گے، جیسے مثال کے طور پر وہ ڈاکٹر ہے، اب یہ ڈاکٹر ہونا یہ پیشہ ہے۔ اگر وہ ہم یوں کہیں کہ وہ طالب علم ہے، وہ عالم ہے، عالم ہونا ایک صفت ہے، یہ پیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ آپ ان ضمائر کے سامنے کسی چیز کو ذکر کر کے تذکرہ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا۔ اس کے بعد پھر آگے جو ضمائر آئیں گی اس کے اندر کسی چیز کی طرف اضافت ہوگی، یعنی مثال کے طور پر میری کتاب، میرا بیگ، میرا موبائل۔ تو یوں جو ہے وہ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم دوسری جو ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل، تو مجرور متصل کا جو سبق ہے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر سنیں گے۔ آپ ان کو ضمائر کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ ضمائر کو جب اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو ان کا استعمال آپ کو اچھے طریقے سے آئے گا۔ ان کے معانی کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں کہ ان کے معانی کیا ہیں۔ جب ان کے معانی آپ کو اچھے سے یاد ہوں گے تو آپ بول چال کے اندر اچھے سے پریکٹس کر سکیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے اور بولنے کی پریکٹس کریں گے۔ جتنا سیکھتے جا رہے ہیں اتنا پریکٹس بھی کرتے جائیے گا۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔